नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित रहेगा वात रोगों पर। वात रोग हमें क्यों हो जाते हैं? हमारे शरीर का, हमारे मन का स्वास्थ्य 3 दोषों पर या कह लें 3 गुणों पर निर्भर है, और ये हैं वात, पित्त और कफ। ये दोष कब बन जाते हैं? जब ये कम या अधिक हो जाते हैं। तो वात, पित्त और कफ का यदि हमारे शरीर में संतुलन है तो हम स्वस्थ हैं। यदि इनका संतुलन थोड़ा भी गड़बड़ाया तो हम अस्वस्थ होने प्रारंभ हो जाते हैं। वात गड़बड़ हुआ तो उससे संबंधित अंग प्रभावित हो जाएंगे। पित्त और कफ गड़बड़ हुए तो उनसे संबंधित अंग प्रभावित हो जाएंगे। तो वात, पित्त और कफ, इन त्रिदोषों का संतुलन ही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। इनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। वात, पित्त और कफ किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करते हैं, हमारे कौन से कर्मों से ये घट बढ़ जाते हैं, इसका पूरा विवरण हम त्रिदोषों की चर्चा में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। त्रिदोषों की एक पूरी सीरीज बनाएंगे जिसमें हम वात, पित्त और कफ के संबंध में पूरी चर्चा करेंगे। आज बारी है वात की, तो आज की चर्चा वात पर केंद्रित रहेगी और देखते हैं कि हारीत संहिता में वात रोग किन लोगों को हो जाते हैं, इसके बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है। वही वर्णन आज आपके साथ शेयर करते हैं। महर्षि आत्रेय ने हारीत को उपदेश देते हुए ये बताया था कि वात रोग किस प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं। आज हम वही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आयुर्वेद के एक से एक प्रसिद्ध ग्रंथ आपके समक्ष शेयर करेंगे, क्योंकि उनमें अलग अलग रोगों के बारे में अलग अलग विवरण दिया हुआ है। तो आज का वीडियो समर्पित रहेगा वात रोग पर, और देखते हैं कि हारीत संहिता में महर्षि आत्रेय ने वात रोग के विषय में क्या कहा। तो कहा गया, अधोवात मूत्र पुरीशस्य रोधात् कपायाति शीता निशा जागरेषु व्यवायेऽथवाहः शमाद्वाति भुक्त्या ध्वनि प्रायशो भाषणेनातिभीत्या विरुक्षैरतिक्षारतिक्तः कटुभिस्तथा यान दोलाश्वकोष्ठे रथे वा खरे कुञ्जरे मन्दिरारोहणेनोपवासे भवेन्मारुतस्य प्रकोपः। ये 52 और 53 श्लोक हुए। अगले श्लोकों में 57 तक श्लोकों में कहा गया है। अगले श्लोकों में कहा गया, सुशीते दिने दुर्दिने स्नान पीते परहन्ने निशा जागरे वा सरे वा प्रकोपम मरुद्याति वर्षा स्वश्यम तथा सेवितो याति भुक्तस्य जीर्णम। ये 54वां श्लोक पूरा हुआ। अब 55, 56 और 57 3 श्लोकों में और क्या कहा गया, मसूरः कलायाश्च निष्पावकाश्च महामाश शुभ्रा यवाश्चामलः स्युः महाचावलः कृष्णधान्यः प्रदिष्टा हिमः कंगनीवार रक्ताश्च शाल्यः। 55वें श्लोक और 56 और 57 2 श्लोक और हैं। उसमें कहा गया, तथा को द्रवश्वान्न शामक एतः कृतं चौदनं वा यवांगुशतं वा कलिंगा निवास्तु कचिल्ली कपूती पलांडुस्तथा गुंजनम कंदशाकम। अंतिम श्लोक है, इमान से विताव्यर्थमेते प्रकोपम समीरस्य चोक्तः सोरासंभवस्तु ततो यत्नतो रक्षणीयं मनुष्य शुभम चेहसे त्वं सदा रोग शांतिम। अब देखते हैं कि ये श्लोक जो हैं इनमें क्या कहा गया, वात रोग किन लोगों को होता है, इसका पूरा वर्णन है। अब समझने का प्रयास करेंगे। तो महर्षि आत्रेय अपने शिष्य हारीत से कहते हैं कि वात प्रकोप किन लोगों को हो जाता है। कहा गया, मलमूत्र के वेग को रोकने से, यानी आप मलमूत्र के वेग को रोकेंगे तब भी संभावना है कि आपको वात रोग हो जाए। आगे कहा गया, ठंडे पदार्थों को खाने से, मैथुन करने से, अत्यधिक श्रम करने से, अति भोजन करने से, अत्यधिक चलने से, ज़्यादा बोलने से, अति भय से, रूखे पदार्थ खाने से, अत्यधिक नमकीन, कड़वा, चरपरा खाने से। यानी आप ये जान लीजिए कि आधुनिक जो लाइफ स्टाइल है वो वात रोगों को प्रदीप्त करने में, वात रोगों को उत्पन्न करने में बड़ा सहायक है। अब आप इन्हीं से देख लें कि अभी ये पूरा वर्णन नहीं हुआ है और इसमें बहुत सारी बातें हम अपनी लाइफ स्टाइल में अपनाए हुए हैं।
यानी हम ठंडे पदार्थ भी खूब खाते हैं। हम ज़्यादा बोलना, रूखे पदार्थ खाना, अत्यधिक नमकीन, कड़वा, चरपरा सब प्रकार का खाना, ये स्वाद के वश होकर के अत्यधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं। ऊंचे वाहनों और ऊंचे मकानों में चढ़ने से, बहुत ठंडा, यानी जब दिन इतना ठंडा हो और बादल भी हो रहे हों, ऐसे मौसम में भी दोपहर बीत जाने पर स्नान करने से तब भी वात प्रकोप होता है। यानी कि आप दोपहर के बाद नहाते हैं तब भी वात प्रकोप होने की संभावना बनी रहती है। रात्रि में जागकर जल पीने से, यानी एक तो रात्रि जागरण वैसे भी मना है आयुर्वेद के अनुसार, और रात्रि में जागकर यदि आप बार बार जल पीते हैं तब भी वायु का प्रकोप होगा। और वर्षा ऋतु में दिन में वायु कुपित हो जाता है। वर्षा ऋतु चल रही हो तो दिन में वायु स्वभावतः ही कुपित हो जाता है। और ये जो ऊपर कारण बताए, इन कारणों से भी वायु कुपित हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अपनी दिनचर्या में हम क्या क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे वायु बढ़ रही है, जिससे वात का प्रकोप हो सकता है, और वात का प्रकोप होने से ही वात रोग उत्पन्न होते हैं। अब भोजन पर आ जाते हैं। ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वात रोगियों के लिए ठीक नहीं हैं, जिनको पहले से ही वात रोग है उनको इससे बचना चाहिए, और जिनको वात रोग नहीं है उनको इनका सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिससे कि वायु अधिक कुपित ना हो, वात रोग उत्पन्न ना हो। तो ऐसे पदार्थों के बारे में कहा गया, वो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो वात उत्पन्न करते हैं, जो वायु को बढ़ाते हैं। इसमें ये जो लिस्ट दी गई है इसमें अरहर और चना का वर्णन नहीं है, परंतु अरहर और चना भी वायु को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। इसमें जो वर्णन है वायु को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का वो है मसूड़, मटर, मोठ, चौलाई, ज्वार, जवा, मोटे चावल, काला अन्न, लाल अन्न, ठंडा अन्न, धान, कोदों, बथुआ, प्याज, कंद। इनके अधिक सेवन से वायु का प्रकोप होता है। यानी ये सेवन करने योग्य तो हैं, परंतु अधिक सेवन करने से वायु का प्रकोप होता है कहा गया। यानी उचित मात्रा में यदि आप इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही ये हमारे त्रिदोषों के लिए हितकारी होगा। परंतु इनमें से जो लिस्ट पूरी बताई गई है, इनमें से किसी भी पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, आए दिन सेवन करते हैं, तब वात प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अंत में कहा गया, इसलिए यदि तुम शुभ और रोग की शांति सदा चाहते हो तो मनुष्यों को इनसे सदा बचाना। ततो यत्नतो रक्षणीयम मनुष्ये शुभम चेह से तुम सदा रोग शांतिम। रोग की शांति चाहते हो, अपना शुभ चाहते हो, तब इन चीज़ों से बचाना। तो हम अपने लाइफ को ऑब्जर्व करें, अपने जीवन को देखें, अपने कर्मों को देखें, क्या हम ऐसा कर रहे हैं, क्या ऐसा खा रहे हैं जिससे वात बढ़ रहा है, जिससे वात रोग हो रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद में प्रत्येक बात का बड़ा विस्तार से वर्णन है, बहुत बारीक वर्णन है, बहुत सूक्ष्म वर्णन है, क्योंकि ऋषियों ने एक एक बात पर बहुत अनुसंधान किया हुआ है। ये सारी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का अंक समर्पित था वात पर। आगे इसी त्रिदोष की श्रृंखला में लेकर के आएंगे पित्त और कफ को, और देखेंगे उसके विषय में क्या कहा गया। त्रिदोषों की चर्चा करने के पश्चात फिर अलग अलग रोगों के समाधान के विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया, इनकी चर्चा भी निरंतर जारी रखेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।